हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राची शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बिहाइव की बुक का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया शरापोवा। सो बेसिकली सबसे पहले जो हम जानेंगे कि मारिया शरापोवा कौन है। हु इज़ मारिया शरापोवा? मारिया शरापोवा इज़ अ famous woman tennis player. She is a Russian girl. She was born on 19 अप्रैल in 1987. मारिया शरापोवा जो हैं वो एक फेमस यानी प्रसिद्ध वुमेन टेनिस प्लेयर हैं और ये एक रशिया में पैदा हुई थी, तो वो एक रशियन गर्ल हैं और उनका बर्थडे कब है, वो कब बॉर्न हुई थी? 19 अप्रैल 1987 में वो बॉर्न हुई थी। When was Maria Sharapova got women's tennis? On 22 August in 2005, got world's number 1 position in the women's tennis. मारिया शरापोवा को 22 अगस्त 2005 में नंबर 1 मतलब पूरी दुनिया में नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर का खिताब दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल ऑफ मारिया शरापोवा। मारिया शरापोवा का क्या क्या स्ट्रगल था। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। छोटी सी मारिया जिन्होंने अपना 10th बर्थडे मतलब वो उस टाइम सिर्फ 9 ईयर्स की थी, सिर्फ 9 साल की थी वो, उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था जब वो अपना बैग पैक कर रही थी यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए। दैट ट्रिप टू फ्लोराइड विद हर फादर यूरी बट हर मदर येलेना स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। वो जा रही थी, अपने पिता के साथ जा रही थी। उनकी मॉम थी वो नहीं जा पाई थी, वो साइबेरिया में ही रुकी हुई थी क्योंकि उनके कुछ वीज़ा इश्यूज़ थे, तो वो नहीं जा पाई थी। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेलेशन वुड ओनली कम एट द प्राइस। उन्हें 9 साल की उम्र में ही ये बात पता चल चुकी थी कि उन्हें जो भी करना है टेनिस में बहुत अच्छे से खेलना है और उन्हें नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में अपने आप को नंबर 1 साबित करना है। सो अलोन, वो बहुत ज़्यादा अकेली थी जब वो रशिया से अपने घर से दूर आई थी, यूनाइटेड स्टेट में आई थी। वो बहुत ज़्यादा अकेली थी। शी मिस्ड हर मदर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज़्यादातर टाइम अपनी मदर को मिस करती थी। हर फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग। उनके जो फादर थे वो काम पर जाते थे क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के टेनिस ट्रेनिंग की फ़ीस भी इकट्ठा करनी होती थी, इसलिए वो 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स कम इन एट 11 PM एंड used her to clean the room। यहाँ पर लिखा नहीं है बट यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, सिर्फ 9 साल की थी, तो वो 8 बजे सोने चली जाती थी, लेकिन जो बाकी टेनिस स्टूडेंट्स थे वो 11 बजे उनके रूम में आते थे, उन्हें जगाते थे और उनसे पूरा का पूरा जो रूम गंदा होता था उसे साफ़ कराते थे। आफ्टर ऑल दिस शी वॉज नॉट डिप्रेस। ये सब होने के बाद भी कि वो लोग आते थे, उन्हें तंग करते थे, रूम साफ़ कराते थे, बट इसके बाद भी वो डिप्रेस नहीं हुई थी। शी बिकम मोर डिटरमाइंड एंड मेंटल टफ। वो और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाली बन चुकी थी। शी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। वो सीख चुकी थी खुद को संभालना, वो खुद की केयर करना सीख चुकी थी। वैन यू हैव नथिंग दैन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। और वो कहती हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा भूखा और बहुत अधिक दृढ़ निश्चय वाला बना देती है। शी वुड टॉलरेट मोर इंसल्ट फॉर देयर ड्रीम्स।
उनका कहना था कि वो और भी ज़्यादा अपमान सह सकती हैं अपने सपनों के लिए। जो वो उन्हें तंग करते थे, उनका कहना था कि वो और भी ज़्यादा सह सकती हैं अपने सपनों के लिए। द की ऑफ हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विम्बलेडन इन 2004 इज़ द टफनेस। उन्होंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया था उन्होंने खुद को कि वुमेन्स सिंगल क्राउड एट विम्बलडन मिला था 2004 में। शी सेज, आई एम रशियन, इट्स true that the US is a very big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympic for Russian if they want me. उनका कहना था कि मैं एक रशियन हूँ और यूएस का मेरी लाइफ में यूएस का बहुत बड़ा पार्ट है, बट जो मेरी सिटीज़नशिप है, मैं कहाँ की नागरिक हूँ, मैं रशिया की नागरिक हूँ। मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है। और अगर यहाँ पे लिखा है आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वांट मी, अगर रशिया चाहेगा तो मैं ओलंपिक में उसके लिए ज़रूर खेलूँगी। मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी? फैशन, सिंगिंग मतलब उन्हें गाना गाना बहुत पसंद था, एंड डांसिंग। शी लव रीड नॉवेल्स ऑफ ऑथर कॉनन डॉयले। उन्हें कॉनन डॉयले के जो उनके मतलब नॉवेल्स थी, कॉनन डॉयले की जो नॉवेल्स थी वो पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। शी लव टू ईट पैनकेक विद चॉकलेट सिरप एंड फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक। फ्यू वुड हेट्स हर दी रिचेस शी इज़ नाउ रिपीटिंग। कुछ लोग थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मतलब जब खेलती थी तो क्योंकि टेनिस में ना बहुत ज़्यादा मतलब मनी प्रॉफिट भी होता है। टेनिस में अगर आप खेलते हो तो फिर आपको स्पॉन्सर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है, तो कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो पैसा भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी। शी हैज़ अबाउट हर रिलेटेड टू मनी प्रॉफिट फ्रॉम टेनिस। उनका कहना था टेनिस से जो उन्हें मनी प्रॉफिट होता है, वो कहती थी ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो कहती थी बिल्कुल जो पैसा है वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। टेनिस इज़ अ बिजनेस और अ स्पोर्ट्स एंड अ स्पोर्ट्स। टेनिस जो है बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग। यही उनका सपना था। शी कॉन्सिडर्स द सेटिस्फैक्शन वेयर वर्थ इट। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आई वर्क हार्ड एट what I do. It's my job. This is her mantra for success. जो उनकी सफलता थी उसके लिए उनका मंत्र क्या था? जो वर्ल्ड में नंबर 1 आने का उनका ड्रीम था वो पूरा हुआ था उनके त्याग की वजह से। जो उन्होंने सैक्रिफाइस किए थे उनकी वजह से पूरा हुआ था उनका। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।